India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. ये जो ट्रम्प ने कहा है कि वो तेल नहीं खरीदेंगे और ये मुझे पता चला है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, नेवर एवर। वो तेल, वो जिसे कहते हैं ना, वो खरीदे ही खरीदे, तेल लेना वो इंडिया बंद नहीं करेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप तक, अमेरिका तक मैसेज क्या पहुंचा है यहाँ काशी से? एक लाइन की बात, ट्रंप भाई दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो आप कह रहे हो उसी भाषा में जो आप सुन लो, भारत आपसे जरा सा भी समझौता नहीं कर रहा। अरे हाँ, ऐसा क्यों नहीं है? हम अपने आप कर सकते हैं, ऐसे कोई बाहर के रशिया से तेल ले सके, हम कोई और काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम तो है ही अमेरिका के पिट्ठू। ट्रंप कहता है कि भाई आप अमेरिका से तेल क्यों नहीं खरीदते? आप उसी रेट पे दे दो जिस पर रशिया दे रहा है, हम आपसे खरीद लेंगे। आप देने वाले तो बनो नहीं, आपको दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदे और गुंडागर्दी है कि खरीदे, तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। दिस इज नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है? इंडिया झुकेगा नहीं, ये क्लियर हो जाए बात। तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी एंटी अमेरिकनिज्म, प्रो रिलीजन, एंटी पाकिस्तान, ये तीन काम कर जाए तो नरेंद्र मोदी को तो अगले 10 साल को नहीं हटाएगा इंडिया से। He will emerge as a strong player, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे। इंडिया ने जितनी फैट गैदर कर ली है, 2,27,000 से ज्यादा उसकी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे जो हुक्मरान थे हमारे, 10,000 फैक्ट्री, शर्म आती है, इससे ज्यादा फैक्ट्रियां इंडिया की एक स्टेट में। देखें, इंडिया एक इम्पोर्टेंट बड़ा प्लेयर है, इस सेंस में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जरूरियात बहुत बड़ी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर नीड्स। आप देखिए ना, 1.4 बिलियन मुल्कों की पॉपुलेशन को चलाना कोई आसान काम नहीं है। ये जो फोर्स किया जा रहा है इंडिया को, तेल ना खरीदो, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे मेरी ये असेसमेंट कहती है। उसकी वजह ये है ना कि दैट इज वेरी सूटेबल फॉर नरेंद्र मोदी। ये मोदी साहब के लिए बहुत सूटेबल है। मैंने आपको पहले कहा था कि एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये मेरी बात को लिख लें अभी से, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये बात मैंने आज नहीं, बहुत पहले कही थी आपको। सेकंड नंबर पे, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर विल स्टार्ट सेइंग कि भाई साहब हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। जो डोनाल्ड ट्रंप इंडियन इकोनॉमी को कहता है डेड इकोनॉमी, लेकिन दोस्तों आज जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दे दिया है भाई, डेड इकोनॉमी किसको कहता है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप को शायद पता नहीं है दोस्तों। जिस तरह हिंदुस्तान का आज जीडीपी देखिए, उसका ग्रोथ रेट दिखा रही है भाई, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं भाई, वो जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वो तो इंडिया का नहीं है, वो तो अमेरिका में है दोस्तों। लेकिन जो ये दोनों जो बड़ा संस्था ये कह रहा है भाई 2025-2026 में ये ग्रोथ रेट दिखाएगा, मतलब दोस्तों जिस तरह भी बोल रहा है 6.4। लेकिन दोस्तों अभी देखिए हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जो आज जो सभा था, मतलब जो वाराणसी में, वो वाराणसी सभा में कहा कि भाई हिंदुस्तान 1 साल 2 साल के बाद तीसरा अर्थव्यवस्था बन रहा है दोस्तों, तीसरा अर्थव्यवस्था बन रहा है। और जो देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए वही डिसीजन हिंदुस्तान गवर्नमेंट लेगा दोस्तों। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है, कि अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रुकना। ये चीज जो है ना, वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नजर आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा,
भारत के मफाद पे सौदा नहीं कीजिएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है दैट इंडिया विल बी a bigger economy in coming days। वो बनेगी बड़ी इकोनॉमी बिकॉज उसकी ट्रेजेक्टरी नंबर आ रही है। ट्रम्प ने चले जाना है 2028 में, 29 में मोदी के इलेक्शन है। ट्रम्प ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में, पता लग जाएगा कि बस इज गोइंग और लीविंग। मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है जब अमेरिका का अगला सदर आ जाएगा, वो कोई भी हो, जेडी वैंस हो, कांग्रेस का हो, न्यूसम हो, कोई भी बात है, वो मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना। तो मोदी साहब क्या करेगा? मोदी साहब डेफिनेटली ट्रम्प के खिलाफ बात करेंगे और अपनी आज़ादी के हक में बात करेंगे। और जिस तरह अभी जयशंकर को जरा बाहर जा लेने दें, जयशंकर वहां बोलेगा तो सही, वहीं से पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन आने वाली है। इंडिया के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। तो मुझे तो ये बड़ी क्रिटिकल नजर आ रही है, ये कोई इतना वो मजाक नहीं है। मोदी साहब इसको किसी डायरेक्शन में, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी है नरेंद्र मोदी के लिए, याद रखिएगा। दोज हु थिंक कि ये मोदी को मुश्किल में डालेगा, नहीं, मुझे नहीं लगता। और एक बात बताएं, अभी इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ है, मोदी साहब ने जो कुछ किया है या जिस तरह सिचुएशन डेवलप हुई है, आपको लगा नहीं है कि मोदी साहब इज इक्वली लुकिंग फॉर हिज इंटरेस्ट एंड इंडियाज इंटरेस्ट। हिज इंटरेस्ट इज टू स्टे इन पावर। जो अमित शाह साहब अगले दिन टीवी पे पार्लियामेंट में, संसद में कह रहे थे, क्या बोला? वो संसद में ये कह रहे थे कि भाई साहब तुमने 20 साल वहां रहना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बीजेपी और ये आरएसएस वालों को सुनेंगे कि मोदी 5 साल 75 में रिटायर हो जाएगा? मोदी अगले 10 साल नहीं रिटायर होना। अगर रिटायर हो गया तो मैंने वो 25 साल का प्रोजेक्ट लेके आया कम अज कम, अनटिल एंड अनलेस कि ऑपोजिशन इतनी फियर्स कंपेन करे, इतनी तगड़ी कंपेन करे कि उनको आउट कर दे। लेकिन ये जो ट्रम्प ने कहा है कि वो तेल नहीं खरीदेंगे और ये मुझे पता चला है, सवाल ही पैदा नहीं होता। चल रही है विनोद जी कि भारत जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने सूत्रों के हवाले से कहा। नहीं, उनके सूत्र कैसे हैं? अब विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया। अच्छा, भारत क्यों ना खरीदे तेल रूस से? भाई, ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम किससे क्या खरीदें, किसको क्या बेचें? लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प जो है, क्योंकि उनको इतना बड़ा बहुमत जो है बहुत दिनों बाद अमेरिका किसी राष्ट्रपति को मिला कि इलेक्टोरल कॉलेज में भी जीत गए और पॉपुलर वोट में भी जीत गए, तो उनको लगता है वो जो कह रहे हैं वही सब सही है। नहीं, मैं इसलिए सर ये पूछ रही हूँ, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसलिए पूछ रही हूँ, एक दिन वो ये कहते हैं क्योंकि भारत और रशिया के रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं, वो उनसे तेल खरीद रहा है, इसलिए हम उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अगले दिन कहते हैं कि 1 हफ्ते का स्टे लगा रहे हैं, उसके अगले दिन ये कहते हैं कि मुझे ये पता चला है कि भारत तेल रशिया से नहीं खरीदेगा। कितनी विश्वसनीयता है एक राष्ट्राध्यक्ष के बयान पर? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। हिंदी फिल्मों का विजय जी को तो पता होगा, चूंकि हम लोग एक ही पीढ़ी के हैं, कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है क्या? लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प बकला गया दोस्तों, क्योंकि उसको तो बेइज्जती कर दिया पार्लियामेंट में। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा भाई? ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए, सीज फायर करने के लिए किसी ने हिंदुस्तान पर फोन भी नहीं किया, बातचीत भी नहीं किया दोस्तों, किसी भी लीडर ने दोस्तों। ये हम लोग का प्राइम मिनिस्टर में खुद कहा पार्लियामेंट में दोस्तों। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रम्प को तो ये दुनिया के सामने तो बेइज्जती कर दिया, अभी तो बकला गया, अभी वो बकला गया दोस्तों। जिस तरह अभी उटपटांग, जिस तरह अभी बातें कर रहे हैं, जिस तरह अभी हरकत कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ लगा दूंगा, एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगा दूंगा, हिंदुस्तान दबाव में आएगा, प्रेशर में आएगा। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान प्रेशर में आने वाला नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान प्रेशर में आने वाला नहीं है। हिंदुस्तान ने क्या कहा भाई? देश के हित के लिए, देश के भलाई के, और जो फायदा होगा देश के लिए, देश का सिविलियन का, वही डिसीजन हिंदुस्तान गवर्नमेंट लेगा। क्योंकि जो देखिए, हम लोग का रशिया से जो हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे भाई, वो सस्ता में मिल रहा है भाई, वो सस्ता में मिल रहा है, वो सस्ता में दे रहे हैं रशिया हमको, तो हम लोग का फायदा हो रहा है, तो हम रशिया से ही खरीद लेंगे ना। अमेरिका कौन होता है भाई? अमेरिका कौन होता है भाई रोकने के लिए भाई हिंदुस्तान? ये पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान नहीं। अमेरिका कुछ कहेगा और हिंदुस्तान चुनेगा, मतलब ये पाकिस्तान नहीं,
क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी कंट्री नहीं है। हिंदुस्तान आज दूसरा कंट्री को भी हेल्प कर रहा है, दूसरा कंट्री को भी अभी मदद भी कर रहा है दोस्तों, दुनिया भी देख रहे है दोस्तों। लेकिन अभी ये डोनाल्ड ट्रंप बखला गया दोस्तों, इसलिए उठ पटांग बातें कर रहा है दोस्तों।